Assalamu alaikum dear students, I am Yavar Vas. I hope you all will be fine. Today we start 9th class computer. यूनिट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट डेटा। और टेस्ट डेटा समझने से पहले आपको पीछे जो भी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ एल्गोरिथम, किस तरह एल्गोरिथम्स बनाते हैं और एल्गोरिथम होता क्या है, वो आपको सबसे पहले लाजमी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिलेटेड टू एल्गोरिथम है। तो आपको पता है अगर कोई टॉपिक किसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड हो तो जब तक आप पिछला टॉपिक नहीं समझेंगे आपको समझ ही नहीं आनी। तो अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें सीक्वेंस से हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप एल्गोरिथम की कंप्लीट लेक्चर्स देखिए प्ले लिस्ट में से, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपको टेस्ट डेटा की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज टेस्ट डेटा। यूनिट 1 का टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा होता क्या है? अब देखिए कोई भी चीज़ है जिसको हम लिखते हैं, जैसे पीछे हमने एल्गोरिथम लिखा है, डिफरेंट एल्गोरिथम क्या था कि स्टेप्स लिखे थे हमने एक सॉल्यूशन को। अब वो एल्गोरिथम सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा? आपने लिख लिया है, आपको पता ही नहीं एल्गोरिथम सही आंसर दे रहा है नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वो जो डाटा जिसके जरिए हम उस एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? टेस्ट डाटा। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल दें कि अगर हम मार्केट में जाते हैं या हम कैलकुलेटर अपने पास नया लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, यानी कि हम नंबर्स को ऐड करके चेक करते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं होता जिसको हम सॉल्व करें, हम डिफरेंट नंबर्स को करते हैं, चेक करते हैं। अब वो डाटा जिसके जरिए हम कैलकुलेटर को ऑपरेट कर रहे हैं चेक करने के लिए, वो डाटा क्या कहलाएगा? आपका टेस्ट डाटा। वो डाटा आपका क्या कहलाएगा? टेस्ट डाटा। अब टेस्ट डाटा जो है इसकी बहुत सी टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डेटा की, टेस्ट डेटा की अगर आपको समझ आ गई, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग कि आपके पास टेस्टिंग क्यों करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है उसको वैलिड यानी कि उसको एक्यूरेट तब पता चलता है जब वो टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार करती है किसी कस्टमर के लिए, अब वो डायरेक्ट कस्टमर को अगर वो सॉफ्टवेयर दे देती है विदाउट टेस्टिंग, अगर वो जाकर उसको रन करता है तो उसमें एरर्स आते हैं, तो वो तो कंपनी के लिए नुकसानदेह चीज़ है। कंपनी का नाम भी डूबेगा और कंपनी का जो एतबार होगा वो भी खराब हो जाएगा। इट्स मीन्स दैट टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन एनी सिचुएशन की। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। एक और चीज़ आपको देखिए कि आपको टेस्ट करने से आपको पता चल जाता है कि आपका जो भी चीज़ है आपकी, या आपको सॉफ्टवेयर है या आपका कोई एल्गोरिथम है, वो एग्जैक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमेशा याद रखें कोई भी कंपनीज हैं, कोई भी अदारा है, तो वो कोई भी अगर न्यू चीज़ करता है तो उसको अपने अदारे के अंदर रखे पहले टेस्टिंग लाजमी करता है। मिसाल में कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें हम, तो जब वो कार बनाते हैं सारी चीज़ें ओके करते हैं, असेंबल करते हैं, तो उसके बाद वो टेस्ट करते हैं उसको, हर चीज़ उसकी टेस्टिंग होती है। और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट अगर वो रिजल्ट एक्यूरेट दे रही है, रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रही है, देन वो मार्केट में प्लेस करते हैं अपनी न्यू कार को। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर आप देखें कि हम लोग नेक्स्ट टाइम करें टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा यानी कि टेस्ट हम कितनी किस्म के डाटा से कर सकते हैं? 5 आप लोगों की टाइप्स होती है टेस्ट डाटा की। अब वो 5 टाइप्स आपके पास कौन सी हैं वो हम देखते हैं और डिफरेंट उसको सिचुएशन में हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या है? सबसे पहली टाइप है हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा कौन सा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो बिल्कुल सही हो, वो वैलिड टेस्ट डाटा कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर कि आपको पता है कि डाटा सही है, ठीक है, और आप वही चेक कर रहे हो एल्गोरिथम को, उसका आंसर भी सही आ रहा है, उसका आंसर भी सही आ रहा है, तो इट्स मींस दैट कि आपने वो डाटा जब आपको होगा वो वैलिड टेस्ट डाटा होगा। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर में 2 + 3 करते हैं, आपको पता है 2 + 3 वैलिड टेस्ट डाटा, तो उसका आंसर भी आपको 5 आ रहा है, तो इट्स मींस दैट कि आपका एल्गोरिथम बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपको गलत आंसर दे रहा है तो इट्स मींस दैट उसमें कोई
इनवैलिड टेस्ट डेटा। अब इनवैलिड टेस्ट डेटा में क्या होगा कि अगर आप कोई गलत डेटा उसको दे रहे हैं कि जो इनवैलिड हो, यानी कि जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ही ना हो या तो इस तरह का हो, तो उसमें अगर वो आपको आंसर वैलिड दे रहा है, इट्स मींस दैट कि आपका एल्गोरिथम वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, उसमें कोई ना कोई गलती जरूर है। लेकिन अगर इनवैलिड, देखिए अगर हम करते हैं क्या नाम है, किसी भी कैलकुलेटर पे किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं, अब ये इनवैलिड डेटा है लेकिन वो आंसर आपको बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है, इट्स मींस दैट कि आपका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर में अगर आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो मैथ एरर का आता है। तो इनवैलिड टेस्ट डेटा करने का ये मकसद होता है कि गलत डेटा उसको दे के तो उसका आंसर चेक करना है कि वो एक्यूरेट देगा या गलत देगा। अगर गलत देता है तो इट्स मींस दैट कि आपका एल्गोरिथम वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो आंसर वही दे रहा है जो वैलिड टेस्ट डेटा से दे रहा था, इसका मतलब आपका एल्गोरिथम कुछ ना कुछ खराबी है। अब थर्ड अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास आती है बाउंड्रीज टेस्ट वैल्यूज। बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज हमारे पास क्या होगी? थर्ड एग्जांपल हमारे पास आती है बाउंड्रीज टेस्ट वैल्यूज। थर्ड एग्जांपल हमारे पास आती है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज, टेस्ट डेटा वैल्यूज। अब बाउंड्रीज हम किसे कहते हैं? बाउंड्रीज हम कहते हैं रेंज को, यानी कि एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक रेंज को। अब बाउंड्रीज टेस्ट डेटा वैल्यूज क्या होती है, ये कैसे हम करते हैं? मिसाल के तौर पर आपकी कैलकुलेटर में है कि आप 1 से लेके 100 तक ऐड कर सकते हैं वैल्यूज को, ये रेंज है। अब 1 से लेके 100 तक, अब 1 से पीछे जाए 0 नेगेटिव नंबर्स आप नहीं कर सकते, 100 से 101 आप नहीं कर सकते, ये एक रेंज है कि इसके अंदर अंदर ये बाउंड्रीज बनती है, 1 and 100 इज बाउंड्री। अब इसके अंदर जो डेटा है वो अगर हमने वैलिड टेस्ट डेटा से चेक कर लिया कि हमने 3 + 5 किया है, 4 + 5, उसका आंसर तो उसने बिल्कुल एक्यूरेट दे दिया। अब उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या, 1 और 100। अगर हम इन दोनों को ऐड करके देख रहे हैं कि बाउंड्रीज जो उनकी दोनों की जो उस रेंज की बाउंड्रीज है, उस डेटे को अगर हम ऐड करके देख रहे हैं, अगर वो आंसर एक्यूरेट देता है तो इट्स मींस दैट आपका एल्गोरिथम बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर आंसर गलत देता है तो इट्स मींस दैट कि उसमें कोई ना कोई खराबी है, क्योंकि उसने उसके दरमियान बाउंड्रीज के दरमियान तो आंसर सही दे रहा है लेकिन बाउंड्रीज लाइन का आंसर सही नहीं दे रहा। तो ये इस किस्म का जो डेटा आपका कहलाता है वो कहलाता है बाउंड्रीज टेस्ट डेटा। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ इसकी टाइप्स है, फोर्थ टाइप में हमारे पास आती है रॉन्ग फॉर्मेट। रॉन्ग फॉर्मेट, अब रॉन्ग फॉर्मेट क्या है? ये कौन सा टेस्ट डेटा आ गया जी? रॉन्ग फॉर्मेट। रॉन्ग फॉर्मेट में आ जाता है, फॉर्मेट होता है लिखने का तरीका, कि अगर आप वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट लिख रहे हैं लेकिन आपका लिखने का तरीका ही गलत है, लिखने का तरीका ही गलत है। एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू अच्छा तरीका है, लेकिन इसकी बजाय अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, लिखने का तरीका चेंज किया ना। बाकी तो 2 और 3 वैल्यूज तो आपकी गुड है, आपने ऑपरेटर भी गुड लगाया हुआ है, यानी यहाँ पे मेन काम होता है कि पहले वैल्यूज, सेंटर में ऑपरेटर और फिर वैल्यूज। तो अब आपने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, गलत फॉर्मेट दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत आना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह लिखने से भी आपको आंसर 5 दे रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो इस चीज है रॉन्ग फॉर्मेट। अब अगली अगर आप एग्जांपल की तरफ अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास आता है जी एब्सेंट वैल्यूज। लास्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा इज एब्सेंट वैल्यूज। एब्सेंट वैल्यूज क्या है? कि हम किसी वैल्यूज को एब्सेंट कर देते हैं, उसकी छुट्टी करवा देते हैं पहले दिन। अब छुट्टी करवाने का मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल की तरह छुट्टी करवा देते हैं, असल मतलब ये होता है कि यही एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं लेकिन अगर इसमें से आप कोई वैल्यू एब्सेंट कर देते हैं, आप लिख देते हैं 2+, इस वैल्यू को आपने 3 को आपने क्या कर दिया? एब्सेंट कर दिया, यानी कि आपने उसको लिखना ही नहीं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? गलत आना चाहिए, आपका एरर मैसेज आना चाहिए, ठीक है ना। आपने वैल्यूज एब्सेंट की है उस यानी कि सॉल्यूशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है वैल्यूज एब्सेंट होगी, सारा आंसर चेंज हो गया, सारा कुछ तो खराब हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक्यूरेट दे रहा है तो इट्स मींस दैट कि आपको कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो ये थी हमारे पास टेस्ट डेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। क्यों करते हैं हम? 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, विच वैलिड, इनवैलिड, बाउंड्री टेस्ट डेटा, रॉन्ग फॉर्मेट एंड एब्सेंट वैल्यू। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट। टाइप्स पूछ लेता है आप लोगों से, डेटा की टाइप्स बताएं टेस्ट डेटा की, इंपॉर्टेंस शॉर्ट में पूछ लेता है, लॉन्ग में कंप्लीट ये टॉपिक आ जाता है एक्सप्लेन टेस्ट डेटा विद एग्जांपल्स। एग्जांपल हर टेस्ट डेटा की मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है टेस्ट डेटा के
पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चल सकते हैं।